वंस अगेन वेलकम बैक ऑल माय डियर फ्रेंड्स। प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बताया कि एज अ सिविल इंजीनियर अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहली स्टेज आपका क्या होना चाहिए कि कैसे आप एंट्री ले सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में। फिर मैंने बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसके लिए आपको बेहतर रिज्यूमे होनी चाहिए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका बेहतर होना चाहिए। तो रिज्यूमे बेहतर कैसे बनाए जो एक बार में सिलेक्ट हो जाए उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया। और आज के इस नए वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ज्वाइन कर जाते हो, आप किसी कंपनी में सिलेक्ट कर जाते हो तो फर्स्ट डे जो होता है आपका कैसा होता है, और फर्स्ट डे आपको कंपनी में किस तरह की बात, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है तो उसमें किस तरह की कामों के लिए आपको बताया जाता है। क्योंकि आप नए होते हैं, बहुत सारे कामों के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। कामों को जानने से पहले यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कामों को बताते हैं। ये आपको जानना इसलिए बेहतर है क्योंकि आप, मेरे एक्सपीरियंस से, आप अपने लाइफ में एक नई चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं। आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा या किन्हीं का डांट सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी मेरी वीडियो के माध्यम से जान चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे क्या हमको बताया गया और क्या आपको भी बताया जा सकता है। सबसे पहले कंपनी में आए तो कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आना है डेली। इसका टाइमिंग, जैसे हमारे कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहने के लिए 8 घंटे का होता है, लेकिन आपको 9 से 10 घंटा प्राइवेट कंपनी में देना पड़ता है। तो मैंने भी 9 से 10 घंटा दिया और दे रहा हूँ। तो इसका एक टाइमिंग है सुबह की, मुझे 8 बजे से 8:30 बजे, हार्डली 8:30 बजे तक मुझे प्रेजेंट होना होता है साइट पे प्रेजेंट होता हूँ। साइट पे आने से पहले मुझे क्या होता है कि अटेंडेंस बनाना पड़ता है। जैसे आप प्रोजेक्ट के कैंपस हैं, कैंपस में आपको एंट्री अगर की है तो आपको एंट्री करते वक्त क्या होगा, अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। ये डिजिटली अटेंडेंस यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही अटेंडेंस पड़ता है। सबसे पहला अटेंडेंस ग्रुप में कैंपस में जब एंट्री मारते हैं तो वहाँ पे आपका एक फ़ोटो खींचा जाता है जो प्रोजेक्ट के ग्रुप इंचार्ज होते हैं उनको, कि ये जो राजन कुमार हैं, जो साइट के जेई हैं, वो प्रेजेंट हो गए, मतलब इन हो गए। मतलब मेरा अटेंडेंस 8 बजे 8:30 बजे के बीच जो भी टाइमिंग में आया वहाँ से वो ग्रुप अटेंडेंस हो गया, पहला वो। दूसरा, मुझे सेल्फ एक अटेंडेंस में अपना फ़ोटो डालना पड़ता है कि मैं इतने बजे प्रेजेंट हो गया हूँ। ये होता है कि अटेंडेंस का। दूसरा, जब अटेंडेंस बन गया तो मुझे डायरेक्ट ऑफिस नहीं आना पड़ा। जैसे मेरे देख सकते हैं कि आप ऑफिस में बैठा हूँ, तो ऑफिस में मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले मुझे साइट पे घूमना पड़ता है, घूम कर देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा काम चल रहा है, किस टावर में। टावर कहने का मतलब जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उन्हें टावर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, 20 तल्ला 22 तल्ला 18 तल्ला 13 तल्ला 15 तल्ला इस टाइप को, तो यहाँ टावर के रूप में गिना जाता है। तो घूम के देखना है कि साइट पे कौन सा काम चल रहा है, नहीं चल रहा। इतना बड़ा जो मेरे साइट देख रहे हैं पीछे, ये सारा इसी प्रोजेक्ट का साइट है। तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज़ को देखना होता है। फिर उसको 2-4 देकर ग्रुप में फ़ोटो, एक्टिविटी ग्रुप होता है उसमें डालना पड़ता है कि चलो साइट पे मैं ये देखा, वो देखा, ये चल रहा है, कौन से काम में कितने लोग हैं नहीं हैं, ये सारा चीज़ साइट से ओवरव्यू लेकर आते हैं। फिर ऑफिस आते हैं और ऑफिस में मुझे ऑफिस में मुझे एक वर्क रिपोर्ट डायरी होता है, टेक रजिस्टर होता है, उसमें लिखना पड़ता है कि किस काम के लिए कितना यहाँ लोग लगे हुए हैं, कौन सा काम हो रहा है नहीं हुआ, क्योंकि साइट पे पहले जाकर देखना पड़ता है, फिर ऑफिस आकर उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिखना पड़ता है। चलिए हम उस रिपोर्ट को भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा टावर 4 है। टावर 4 जैसे वो सामने में जो बन रहा है वो मेरा टावर 4, जो टावर के लगा वो टावर 4 का है, ठीक है। तो ये टावर 4 है। हम जैसे इसमें लिखना पड़ता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी है, ठीक ना, क्या काम चल रहा है। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हो गया, उसका क्या लेबर है, क्या काम चल रहा है, इस तरह से डेली वाइज डेली क्या होता है, लिखना पड़ता है और लिखकर फिर से ग्रुप में भेजना पड़ता है। फिर शाम के टाइम में हमें जो काम मैंने लिखा उस काम का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या है नहीं है, वो फिर इवनिंग टाइम में मुझे लिखना पड़ता है। तो इस तरह से होता है कंपनी का स्टार्टिंग के जो होता है शुरू का पीरियड। स्टार्टिंग मतलब अर्ली डे ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग मतलब पहले कंपनी में आए तो क्या मेरा काम रहा।
उसके बाद जब साइट से आए, रिपोर्ट बना दिए, तो फिर जो हमारे सीनियर्स जो होते हैं, जो हमें एज अ फ्रेशर गाइड करते हैं, मेंटर के तौर पे मुझे बताते हैं, उनसे पूछना होता है कि सर कहाँ जाना है, क्या करना है, किस वर्ष के लिए मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सीनियर बताते हैं कि चलो तुम्हारा ये काम है, तुम आज इस काम को जाकर देखो, सीखो, समझो, फिर शाम में आओ तो रिपोर्ट बताओ। तो इस तरह से होता है सीनियर के साथ कम्युनिकेशन। जो हमारा टाइम रहता है 8 से 8:30 के बाद से 9 बजे से लगभग हम साइट पे ऑन ड्यूटी कंटिन्यू रहते हैं लंच तक। लंच हमारा 1 बजे से होता है और लंच तक हम साइट पे रह के सीखते हैं कामों को, समझते हैं कामों को, करवाते हैं कामों को। फिर लंच टाइम 1 से 2 होता है, आते हैं, लंच करते हैं, आराम करते हैं। फिर लंच के बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक साइट पे रहना है। साइट पे रह के कामों को देखना है, करना है और समझना है और करवाना है। फिर 5 साढ़े 5 होते होते वहाँ से निकलना है, साइट से आ जाना है ऑफिस। ऑफिस आने के बाद फिर से वर्क रिपोर्ट बनाना है। वर्क को फिर से जो प्रोजेक्ट के हेड होते हैं, वो ग्रुप इंचार्ज होते हैं, उनको फिर वर्क रिपोर्ट को भेजना पड़ता है कि आज का इस काम का ये प्रोग्रेस रहा, आज ये काम चला। तो इस तरह का होता है मॉर्निंग 8 साढ़े 8 से लेकर शाम 6 साढ़े 6 बजे का डेली रूटीन। 6 बजे हार्डली रहता है, क्योंकि कंपनी 9 से 10 घंटा लेती ही, चाहे क्योंकि प्राइवेट है ना। इस तरह से डेली का दिनचर्या हम लोग का रहता है, जो भी इंजीनियर होते हैं, सारे इंजीनियरों को। तो कभी कभी होता है कि काम कास्टिंग का चल रहा है तो रुकना पड़ जाता है। तो भाई अगर आज भर रात रुके हम, तो कल ऑब्वियस सी बात है कि सब जानते हैं कि अगर कोई बंदा रात को काम करेगा तो नींद की ज़रूरत सबके लिए है। तो आप दिन में छुट्टी ले सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपका छुट्टी नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरह से रहता है ड्यूटी। फिर सारा चीज़ ग्रुप में भेज देने के बाद हम लोग कैंपस से बाहर जाने से पहले एक अटेंडेंस ग्रुप में फिर से फ़ोटो डालते हैं कि सर मैं राजन, जो भी हो वो अपना नाम डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं और लिखते हैं आउट, मतलब कि जा रहा हूँ। ये हो गया आपका अटेंडेंस ग्रुप, जो ग्रुप एडमिन देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक और ग्रुप में फ़ोटो डालता है, जो गेट से आप जिस टाइम एग्ज़िट होते हैं वहाँ पे फ़ोटो डालते हैं। इस तरह से आप सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी का सारा दिनचर्या हो रहता है। सारे इंजीनियर एज अ फ्रेशर हो या न्यू हो, सबका यही होता है। और फिर ये अपने ड्यूटी से ओवर होने के बाद घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट के वीडियो में दिखाएंगे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कीजिए, क्या है प्रोजेक्ट पे, क्या नहीं है, सारी मशीनरीज को दिखाइए, प्रोजेक्ट पे लगे सारे सिस्टम को दिखाइए, प्रोजेक्ट का क्या मैन पावर है, क्या नहीं है, सारी चीज़। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे, और सारे प्रोजेक्ट पे जो भी चीज़ अवेलेबल हैं, क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ जो आप सभी को सामने लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, जानकारी लीजिए, और आगे के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।